ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वम् अहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवम्। नमो ॐ विष्णुपादाय रूपानुगप्रियाय च श्रीमद्भक्तिदैत माधव गोस्वामी नामिने। कृष्णा अभिन्न प्रकाश श्रीमूर्तये दीनतारिणे क्षमा गुण अवताराय गुरवे प्रभवे नमः। सातीर्थ प्रीति तद्धर्म गुरु प्रीति प्रदर्शिने ईशोध्यान प्रभावस्य प्रकाशकाय ते नमः। श्री क्षेत्रे प्रभुपादस्य स्थानोद्धार सुकीर्तये सारस्वत गणानंद संवर्धनाय ते नमः। श्री भक्तिदैतं नामाचार्य वर्यं जगद्गुरुं वन्दे श्रीमाधवं देव गोस्वामी प्रवरं प्रभुम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ दिन पूर्व तक हम लोगों ने नित्य लीला प्रविष्ट श्रीमद् भक्तिदैत माधव गोस्वामी महाराज जी द्वारा रचित जो प्रबंध आमार भजन, हम लोग इसको श्रवण कर रहे थे कुछ दिन पहले। नवद्वीप धाम परिक्रमा के पूर्व हम लोग ये वाला प्रबंध श्रवण कर रहे थे। संध्या के समय में प्रातः काल हम लोग श्रवण कर रहे थे शास्त्रीय साधु संघ, हमारे परम गुरुदेव के द्वारा लिखित। तो अभी प्रातः काल तो वो वाला प्रारंभ हुआ, थोड़ा सा वो रह गया है, प्रबंध पूर्ण हो जाएगा जल्दी। ये भी जो प्रबंध हम पढ़ रहे हैं आमार भजन शिला भक्तिदैत माधव गोस्वामी महाराज जी का लिखा हुआ, इसमें भी थोड़ा सा ही कुछ भाग अभी हमारा बाकी बचा है। अभी तक हमने इसमें श्रवण किया। सबसे पहले वाई आई रिनाउंस द वर्ल्ड, मैंने किस लिए संसार को, जो सांसारिक सारे कार्य उनको मैंने क्यों छोड़ा। दूसरा माई इनिशियल रिजॉल्व फॉर भजन, मैंने प्रारंभिक अवस्था में किस प्रकार का दृढ़ निश्चय और व्रत लेकर के मैं आश्रम में आया था। माई इनिशियल रिजॉल्व, जो कि हम लोगों का, बहुत सारे लोगों का ये वाला स्टेज नहीं आता, हुआ ही नहीं था। हम लोग, मैं अगर अपना बोलूं तो ऐसे वाला कोई एक फर्म कन्विक्शन लेकर के
नहीं आए थे। ये पता था कि ठीक है अभी जो है भक्ति की बातें थोड़ी थोड़ी अच्छी लग रही हैं और वृंदावन में रहेंगे, वहीं पर दर्शन करने जाया करेंगे, कीर्तन करेंगे, कथा सुनेंगे और आश्रम में ही रहेंगे। किंतु ये तो समझ आ रहा था थोड़ा सा वो भी कि काम इत्यादि नहीं करना, घर में नहीं रहना, उस तरफ नहीं जाना, इस तरफ थोड़ा सा भजन वाली तरफ आते हैं। किंतु जिस प्रकार का फर्म एक बड़ा ही दृढ़ निश्चय करके जो श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी जैसे बोल रहे हैं वैसे वाला हमारा नहीं हुआ था। दूसरा वो जो बात बोल रहे हैं कि पहले तो मैं कैसे आया था, भजन करने के उद्देश्य से, गुरु वैष्णव भगवान, मैं इनकी सेवा करूंगा और ये मेरे सबसे अधिक हिताकांक्षी हैं, ये मेरा मंगल करने वाले हैं। मैंने अपने काय से, अपने मन से, वचन से हर प्रकार से भगवान का सेवा करना है। जो ये दृढ़ निश्चय लेकर के आए थे, हम लोगों का वैसे वाला कभी हुआ नहीं। उन्होंने अपना बतलाया का अर्थ साधकों को लक्ष्य करते हुए बतला रहे हैं कि बाद में फिर जो स्टेजेस आकर के खड़ी हुई वो अलग प्रकार की आई कि कभी प्रतिष्ठा के लिए लोगों से सम्मान मिलने लगा तो मेरा और अधिक सम्मान का कामना होता है, लोगों से वस्तुएं मिलने लगी तो मेरा होता है कि मेरी लग्जरियस लाइफ हो। अलग अलग जो सारी एक के बाद एक उन्होंने बहुत सारी परतें खोली और जो साधकों के हृदय की कि क्या क्या अनर्थ उनके आकर के खड़े होते हैं, जिसको सब हेडिंग दिया गया सरफेसिंग ऑफ माय अनर्थस। अलग अलग अनर्थों का जो है हृदय में जो थे मेरे पहले थे, कुछ समय के लिए वो ढक गए थे और फिर से वही के वही चीजें यहाँ पर आकर के भी उन्हीं सारी चीजों को ढूंढने लगी। उसका स्वरूप थोड़ा बदल गया किंतु वस्तुएं वही रह गई। ये उन्होंने उस प्रकार से बतलाया। किंतु अब उन्होंने एक स्तर का बतलाया। हम जब अपने से कंपेयर करता हूँ तो देखता हूँ कि पहले से ही थोड़ा थोड़ा ये था कि संसार में नहीं रहना, थोड़ा थोड़ा भजन करना है, किंतु ये वाली वस्तुएं कि गुरु के प्रति ऐसी शरणागति वो एक आया नहीं था। वो भी बहुत बाद में आया कि दीक्षा लेनी चाहिए, गुरु की बात माननी चाहिए। जब दीक्षा इत्यादि ले ली तब भी एक सेंटिमेंटल वाला तो वो था, किंतु फर्म कन्विक्शन के साथ में ऐसा होना चाहिए वो सारा कुछ तब भी नहीं पता था। और दूसरा जो क्या बोला उसमें प्रतिष्ठा की प्राप्ति और लग्जरियस लाइफ और वैष्णवों को या गुरु को धोखा दे करके अपने काम करने और उनको समझना जो हमारी उनकी पकड़ में नहीं आएगी हमारी चीज, हम अपने आप कर लेते, ये हमारा बिगनिंग से ही चली जा रहा था। मेरा तो बिगनिंग से ही चलता जा रहा। उसी में कुछ जब कुछ कथा सुन ली, कुछ ग्रेविटी के साथ में कुछ काम किया तो करते अब थोड़ा सा ये समझ आ रहा है कि जो उन्होंने अपनी इनिशियल स्टेज बतलाई, लगता है कि ये वाली हमारी अब आ जाए कि कम से कम इस प्रकार का एक फर्म कन्विक्शन, फर्म रिजॉल्व हो कि भगवान की भक्ति ही करनी है, मुकुंद सेवा का व्रत लेना चाहिए। जब हमने घर त्याग ही दिया तब फिर भगवान का भजन ही सुष्ठु रूप में करना चाहिए। वो सारी जो बात है इस प्रबंध को पढ़ करके मन में आने लगी है थोड़ा थोड़ा वो भी। तो इस प्रबंध का तीसरा जो सब हेडिंग था वो भी हमने सुन लिया है, सरफेसिंग ऑफ माई अनर्थस। और फिर चौथा सब हेडिंग था द हिपोक्रिटिकल एटीट्यूड। अब इसमें जो आया था कि मैं अंदर से कुछ और होता जा रहा हूँ और बाहर से कुछ और होता जा रहा हूँ। मैं स्टेज पर बोलता हूँ मैं हरि गुरु वैष्णवों का दास हूँ
अनाउंस करने में कोई दुविधा बोध नहीं करता, किंतु भीतर ही भीतर में मेरा क्या है कि मैं इनसे अलग थोड़ा ना हूँ। इनका स्तर और मेरा स्तर कोई अलग है, एक जैसा स्तर है। और मैंने इनके लिए क्या करना और इन्होंने ये भी मेरे लिए क्या करेंगे, ये मेरे लिए कुछ करेंगे थोड़ा ना। मेरे को अपना स्पेस अपने आप बना करके रखना है, उस प्रकार का। तो इसको नाम दिया द हिपोक्रिटिकल एटीट्यूड। फिर उसके बाद में हमने सब हेडिंग इसमें आया था असेसिंग माई सेल्फ, कि कभी कभी फिर क्या होता है, मैं अपने आप बैठ करके विचार भी करता हूँ कि मैं किस उद्देश्य से आया था, अब किंतु मेरी मन की स्थिति क्या होती जा रही है। मैं आया था भजन करने, अब मैं किंतु अपना ही भजन करवा रहा हूँ। मैं किन किन चीज़ों के पीछे भाग रहा हूँ, ये मेरी भूल हो रही है। ये तो मेरा मंगल वाले मार्ग की तरफ नहीं चल रहा हूँ। मेरे को पता भी चलता है अपनी कमी और अपनी भूल पकड़ में आ रही है। मेरे हृदय में जो चलता है मैं दुखी हूँ उसके कारण। चाहता तो हूँ कि उसके द्वारा प्रभावित ना हो, मैं दूसरा कुछ जो शुद्ध भक्तों के चित्त की वृत्ति होती है मेरी वैसी वाली बन जाए। किंतु वो वाली बात आने पर ये होता है कि मैंने शायद कोई वैष्णव अवज्ञा की है, मैंने कोई वैष्णव अपराध किया है, और उस कारण से मेरे में सांसारिक वासनाएं उत्पन्न हो रही हैं। मेरे को इन सारे दोषों से अपराधों से दूर रहना चाहिए। किंतु फिर मेरे में सत्साहस भी नहीं आता अपनी भूल भी स्वीकार कर पाऊं, और यदि किसी के प्रति मेरा अपराध इत्यादि होता है मैं वहां जाकर के क्षमा प्रार्थी हो जाऊं, ये भी मैं नहीं कर पाता। तो इस प्रकार से मैं कभी कभी अपने विषय में इधर उधर सोचता तो हूँ, किंतु मैं निकल नहीं पाता उस चीज से और शुद्ध वाली क्रिया नहीं कर पाता। फिर अगले स्टेप पर बतलाया था माई एक्सट्रीम मिसफॉर्च्यून, कि मेरा बहुत अधिक दुर्भाग्य वो क्या होता जा रहा है। अब मैं गुरु को उस एटीट्यूड के साथ नहीं देख पा रहा जिस एक दृष्टिकोण से देखना चाहिए, अथवा जैसे मैं पहले देख पाता था। अब कुछ और स्थिति आ गई है, मेरे को उनकी बातें अब ट्रबलसम लगती हैं। उनका सब कुछ मानना, उनके अनुसार चलना और उनको कुछ भी नहीं कहना, वो भूल से भी यदि मेरी कोई भूल ना होने पर भी मुझे डांट दे तो मुझे कुछ नहीं कहना उनको, उनका सब कुछ स्वीकार करना मेरे लिए ट्रबलसम होता जा रहा है। अभी वैष्णवों की सेवा जो मैं सोचता था सब समय करनी है, अब मेरे लिए बर्डनसम होती जा रही है। और भगवान की सेवा के नाम पर यदि कुछ करना पड़ता तो उसके लिए भी अब मैं इनडिफरेंट सा होता जा रहा हूँ कि ये क्या मेरे को सब समय केवल यही चीजें ही करनी है। बातें क्या केवल भगवान की सुनने के लिए रह गई हैं और कोई भी बात नहीं है, बार बार वही बातें सुनी जाऊं, ये मेरे को अब बार बार अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से अपने माई एक्सट्रीम मिसफॉर्च्यून इस विषय में बतलाना प्रारंभ किया कि मेरे को पहले तो भगवान की बातें अच्छी लगती थी, गुरु वैष्णव का चरित्र श्रवण करता था, किंतु अब मेरे को वो बातें जो है अधिक अच्छी नहीं लगती। किंतु संसार वाली बातें यदि कोई करे तो मैं सारी रात जाग सकता हूँ, उसमें मैं मुखर हो जाता हूँ। किंतु यदि कोई भगवान की वार्ता करे तो मेरे को होता है कि कितना ये बातें करनी है, और इस प्रकार का होता जाता। मैं भगवान की जो बातें जो गुरु वैष्णवों से मैंने सुनी थी वो बातें अब मैं भूलता जा रहा हूँ। कौन कौन सी उन्होंने दो बातें उठाई थी। एक तो कि नित्यम भागवत सेवया, ये वाला नहीं, शृण्वताम श्रद्धया नित्यम गृणन्तश्च स्वचेष्टितम नाति दीर्घेन कालेन भगवान विशते हृदय, कि भगवान की कथा जो है वो नित्य प्रति श्रवण करना श्रद्धा के साथ में, और उसके द्वारा भगवान जो है वो तुम्हारे हृदय में आकर के बैठ जाएंगे। तुम्हारे सारे जो अमंगल सूचक अनर्थ वाली वस्तुएं हैं वो सारी उनके वहां पर विराजित होते ही वो अपने आप से उनको दूर भगा देंगे। ये जो बात अब मैं भूलता जा रहा हूँ। और भगवान ने भगवद गीता में कहा अभ्यास योगेन तु कौन्तेय
अभ्यास करते हुए चलना, अब मैं अभ्यास भी चीजों का नहीं करना चाहता, इस प्रकार का मैं वचन भूलता जा रहा हूँ। शरणागति की बात मैं भूलता जा रहा हूँ। नयम आत्मा प्रवचने न लभयो इत्यादि ये जो वचन, ये भी मैं भूलता जा रहा हूँ। मेरी स्मृति में है, शब्द अर्थ मुझे पता है, किंतु व्यवहारिक रूप में अब मैं उस वो वाले काम नहीं करता जो मेरे को निर्देश दिए गए हैं। ये सारा कुछ आया किसमें? माई एक्सट्रीम मिसफॉर्च्यून में, कि मैं ये भी भूल रहा हूँ कि जिसमें कहा बिना महत्पद रजो अभिषेकम, कभी कभी मैं निर्जन भजन की तरफ बढ़ता हूँ, कभी मैं कोई तपस्या करने के लिए बढ़ता हूँ, कभी मैं कोई सोशल सर्विस के लिए आगे बढ़ता हूँ, किंतु जो गुरु वैष्णवों के वचन, जो नैषामति स्थावत गुरु क्रमांग्री वाला और नहीं तो रहु गणई तपसा न जाति, ये वाले वचन भी अब मेरे को अधिक स्मरण नहीं रहते कि हमारे को जो करने के लिए कहा गया मैं वो नहीं कर रहा, और जिसके लिए निषेध किया गया मैं उसी तरफ बहुत बार लग पड़ता हूँ। ये सारा कुछ आया माई एक्सट्रीम मिसफॉर्च्यून में, मेरा बहुत अधिक दुर्भाग्य शुरू हुआ। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट श्रवण करना प्रारंभ किया था, द प्रिटेंस ऑफ युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य के नाम पर, उस युक्त वैराग्य की आड़ में मैंने क्या करना प्रारंभ किया है? अपनी सारी मन की जो कामनाएं हैं उसको मैं भक्ति के नाम पर जस्टिफाई कर लेता हूँ, और लोगों को भी उसी तरह से उनकी आंखों में धूल झोंकता हूँ। क्या समझ कह करके, अरे युक्त वैराग्य हमने करना है, हम लोगों को शुष्क वैराग्य करने के लिए मना किया गया है। ये वाला विषय समझने के लिए पहले हम जो श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी ने जिस प्रकार से लिखा है उसको हम लोग पहले पढ़ते हैं, उसी के बीच में फिर आवश्यकता होगी तो इस विषय को श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने जिस प्रकार से बताया है, युक्त वैराग्य किसको कहते, फल्गु वैराग्य किसको कहते, उस बात को हम लोग थोड़ा सा स्पष्ट रूप में समझ लेंगे। इसी के बीच में भी उन्होंने एक बात और बोली थी कि मेरी अवस्था को देख करके मेरे पारमार्थिक बंधुगण भी बीच बीच में मुझे शास्त्र की, गुरु वैष्णवों की बातें भी बतलाते हैं, किंतु अब मैं उनके उपदेशों को अमृत के समान नहीं मान करके उनमें भी बहुत सारे इफ एंड बट्स मैं निकालता रहता हूँ। मैं प्रतिष्ठा में बद्ध हूँ, हित उपदेश बोली नहीं मानता, श्रेया अब मेरे को नहीं समझ आता। ये सारा कुछ पहले हम श्रवण कर आए हैं। अब आज से हम श्रवण कर रहे हैं द प्रिटेंस ऑफ युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य का प्रिटेंस का मतलब क्या हो गया? प्रिटेंड करना। प्रिटेंड करना मतलब दिखावा। कोई और शब्द, कुछ और शब्द आना चाहिए, मैं अभी पढ़ते पढ़ते आ जाएगा। युक्त वैराग्य का अभिनय, प्रिटेंस आएगा अभिनय, यहाँ पर उसका मीनिंग। वास्तविक युक्त वैराग्य जो है वो आदरणीय, पूजनीय है, किंतु मैं युक्त वैराग्य का क्या करता हूँ? अभिनय। वास्तविक रूप में युक्त वैरागी नहीं हूँ और दिखलाता हूँ कि मैं हूँ। ये अभिनय जैसा हो गया, द प्रिटेंस ऑफ युक्त वैराग्य। अब आमी एक एक समय भावी आमार जीवन धारणेर जन्य कनक आवश्यक, इंद्रिय सुखेर जन्य स्त्रीर प्रयोजन, जे आमार इच्छा मतो आज्ञा वाहिनी होइया आमार सेवा करिवे, एवं प्रतिष्ठा और लोक समाजे वास करिते गेले दरकार। अब तीन बातें बोल दी कनक कामिनी प्रतिष्ठा से संबंधित, कि आमी एक एक समय भावी, एक कभी कभी कोई कोई समय ऐसा आता है जब मैं अपने मन में विचार करता हूँ, भावना ग्रहण करता हूँ, क्या कि आमार जीवन धारणेर जन्य कनक आवश्यक, जीवन धारण करने के लिए धन की तो आवश्यकता है ही है ना। मैं ये कभी कभी मन में सोचता हूँ, पहले क्या सोच करके आया था? पहले क्या सोच करके आया था कि मैं गुरु वैष्णव भगवान के ऊपर निर्भर होकर के
उनके प्रति शरणागत होकर के मैं रहूंगा। यदि धन की आवश्यकता थी, ये पहले से अगर हृदय में भावना था, तब तो फिर मेरे को काम ही करना चाहिए था, धन अर्जित ही करना चाहिए था। और वहाँ पर उल्टा बहुत अच्छे से धन अर्जित कर सकते थे। पढ़ाई लिखाई थी, काम मैं करता था पहले से। श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी की जो भावना कि वो काम तो करते थे पहले, अच्छा जॉब था, और जब छोड़ करके आए तब भी ऑफिस के लोग क्या कह रहे थे, मत छोड़ करके जाओ, इतना अच्छी पोस्ट पर हो, मत छोड़ करके जाओ, और अगर कहोगे तो प्रमोशन दे देंगे, किंतु छोड़ करके मत जाओ। तो पैसा यदि आवश्यक था उस समय भी वही स्थिति थी, तो फिर मैंने काम क्यों छोड़ा था, आश्रम में क्यों आया था? कि जो ये वस्तु मैंने इसको अब क्या समझ लिया है कि इसका कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान चींटी को, पक्षी को, पशुओं को, सबको जब खाने के लिए देते हैं, मेरे को नहीं देंगे, ये कन्विक्शन थी। जैसे हिंदी में एक वचन बोलते हैं, एक रामानंदी साधु का, पंछी करे न चाकरी, अजगर करे न काम, दास मुलुका कह गए, सबके दाता राम। क्या पक्षी जो हैं वो काम करते हैं? फिर भी जितना उनका जीवन होता जी करके जाते ना, नहीं जाते, जी करके चले जाते। पंछी करे न चाकरी, कोई नौकरी नहीं करते किसी की, वो किसी के गुलाम बन करके नहीं रहते, वो भगवान के ऊपर निर्भर करते हैं और उनका जीवन चलता ही रहता है। उनको कोई लोग अपने घर की छत पर पानी रखते हैं, पंछी उनको कहने आता जे पानी रख दो, हमने पीना, अपने आप ही रखते हैं। पार्क में लोग चींटी के जहाँ पर होती वृक्ष के आसपास आटा डालते रहते हैं, और दिल्ली में किसी चौराहे पर कबूतर के लिए बहुत सारा दाना डालते रहते हैं प्लेटफॉर्म पे, तो कबूतर उनको बोलते हैं जो हमारे लिए डालो। लोग गाय के लिए अपने आप रोटी दे करके आते, बहुत सारे लोग, गाय उनको बोलने जाती है जो हमारे को रोटी दो, कुछ तो ऐसा बोलते नहीं। तो उस समय क्या विचार लिया था, पंछी करे न चाकरी, अजगर करे न काम। अजगर कोई काम करता है? वो तो इतना भी नहीं करता कि जैसे दूसरे पशु खाने के लिए इधर उधर घूमते हैं, कुत्ता इधर उधर घूमता है, अजगर वो भी नहीं करता, वो एक ही जगह पड़ा रहता, अपनी आप से ही उसके सामने भोजन प्रस्तुत हो जाता, वो खा लेता, कुछ नहीं करता। अजगर करे न काम, पंछी करे न चाकरी, अजगर करे न काम, दास मुलुका कह गए। मुलुक भक्त का नाम है, दास मुलुका, मुलुक दास मुलुका कह गए, सबके दाता राम। भगवान ही सबको देने वाले हैं। तो इसीलिए एक समय में तो यही वाला ही निश्चय किया था, भगवान जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही है, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। मैंने तो यही सोचा था। दूसरा, फिर जो धन के ऊपर निर्भरता, मैं वो नहीं रखूंगा, भगवान जैसा रखेंगे वैसे ही रहूंगा। मैं क्या घर छोड़ दिया, अब मेरा कर्तव्य क्या बना, वैरागी कृत्य सदा नाम संकीर्तन, वो सब समय भगवान का नाम कीर्तन करेगा। मागिया खाइया करे उदर भरण, मांग करके उदर के भरण के लिए कुछ अगर आवश्यकता वो मैं ले लूंगा। किंतु अब फिर मेरे को क्या प्रैक्टिकल अनुभव हो रहा है, मेरे को इस चीज की आवश्यकता पड़ती है, कनक की, धन की। धन तो जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, हमारे जीवन धारण करने के लिए धन की तो आवश्यकता है। अब एक हो गया, महाराज जी बोलते थे कि हम लोग तो वैसे वाले वैरागी बने नहीं जो मांग करके खाना पड़ रहा, माधुकरी करनी पड़ रही, वो तो हम नहीं कर रहे। हम लोग तो आश्रम में रह रहे हैं और आश्रम में हम लोगों को सारी वस्तुएं मिल भी रही हैं, तब भी फिर अलग से पैसा रखने की इच्छा क्यों करती है? अलग अलग परिस्थितियों का बतलाते हैं। एक महाराज जी अपने समय का बोलते थे, प्रभु हमारे समय में हम लोग
ये कभी सोचते ही नहीं थे कि अपने पास पैसा कुछ रखना भी होता है, सोचते ही नहीं थे। जो अथॉरिटी है वो सोचती है। कह रहे हमारे गुरु महाराज जी बोलते थे हम लोग आश्रमी हैं। आश्रमी अर्थात किसी आश्रम में रहने वाले, हम वैरागी नहीं है। केवल हम लोग वैरागी नहीं है, वैसे वाले जो घर बार छोड़ दिया, फुटपाथ पे पड़े रहते, पेड़ों के नीचे पड़े रहते और भीख मांग करके खा लेते, वैसे वाले तो हम वैरागी बने नहीं। हम लोग आश्रमी बने, आश्रम में रहने वाले। इसमें आश्रम का जो दायित्व जिन्होंने लिया हुआ, गुरु पाद पद्म ने जिनको दिया हुआ, हम लोग तो वहीं पर रहते। वो सारी चीजें तो दूसरे का सेवा है, मेरा सेवा कुछ और है, मैं वो सारी सेवाएं करता हूँ। किंतु यदि फिर महाराज जी बोलते थे आजकल किंतु ऐसा समय आ गया कि इंचार्ज लोग वो भी अलग प्रकार के होते जा रहे हैं और जो आने वाले व्यक्ति उनका भी जो चरित्र का गठन है वो अलग प्रकार का है। इसीलिए अलग अलग चीजें बीच में उठ करके आ जाती हैं। किंतु नहीं तो वास्तविक रूप में इन वस्तुओं का आवश्यकता रहता नहीं, क्योंकि इस तरफ दिमाग लगाएंगे तो फिर दूसरी चीजें छूटेंगी। जो पहले क्या, मैं इस तरफ नहीं जाऊंगा, भगवान के लिए सारा कुछ करूंगा, यही कन्विक्शन लेकर के आए थे। तोमार निज जन प्रसाद सेविया उच्छिष्ट राखी वे जा, आमार भोजन परम आनंदे प्रतिदिन हवेता। कि आपके निज जन अर्थात मेरे गुरु पाद पद्म और वैष्णव जन वो तब निज जन प्रसाद सेविया, वो जो वस्तु भगवान की सेवा के लिए आई, भगवान को निवेदित हो गई, गुरु और वैष्णवों ने उसमें प्रसाद ले लिया और फिर जो उच्छिष्ट रूप में वो मुझे दे देंगे, मैं उसी को प्राप्त करके परम आनंदित रहूंगा। तब निज जन प्रसाद सेविया उच्छिष्ट राखी वे जाहा, आमार भोजन परम आनंदे प्रतिदिन हवेता। प्रत्येक दिन जीवन का वही मैं आनंद पूर्वक ग्रहण करूंगा, ये कन्विक्शन लेकर के मैं आया था। किंतु अब मेरा क्या हो गया है, मन में अलग स्थिति आता जा रहा है कि नहीं नहीं, इनको सारी चीजें बोलने से ये किसी किसी चीज के लिए मना कर देते कि नहीं नहीं, इस वस्तु की आवश्यकता नहीं है, ये वाला खर्चा इतना नहीं करना, ये वाली चीज ले लो, बस उतने में रहने से अच्छा। तो ये मेरे मन को भाता नहीं। अब मैं सारी चीजों के लिए इनके ऊपर निर्भर क्यों रहूं? और क्या मैं अपने आप से, मेरे को भी लोग दे देते हैं, मेरे कहने से भी मेरे को और मिल जाएगा, तो मैं अपने हिसाब से चला लूंगा। तो इसलिए ये बात मेरे मन में अब आती है बार बार कि जीवन के लिए धन की आवश्यकता होती है। ये भैया ऐसा नहीं चलता कि जो ये कहेंगे सिर्फ उसी में गुजारा चलाते रहो, ऐसे नहीं चलेगा। इसलिए स्वतंत्र इच्छा आती है मन में। घर में क्या बच्चे की ऐसी वाली इच्छा आती है? अगर वो बच्चा बना रहता जब तक, तब तक ये इच्छा नहीं आती। माता पिता कोई चीज अपनी आप उनको पता है, खाना पीने का वस्तु, पहनने का वस्तु, जहाँ तक उनको लगता बच्चा इतना लेकर के ठीक रहेगा, इसकी बुद्धि खराब होएगी नहीं, इसका अभ्यास खराब होएगा नहीं, उतनी मात्रा में वो अपने आप देते रहते। और कुछ बच्चा यदि डिमांड करता है, ये दिला दो, वो दिला दो, ये चाहिए, वो चाहिए, तब क्या करते हैं, जितना लगता है इसकी डिमांड ठीक है वहां तक उसको दिला देते, और जब लगता है इसकी डिमांड ठीक नहीं है तब क्या करते हैं, तो वहां पर नहीं नहीं, ये चीज नहीं दिलाएंगे। तो बच्चा थोड़ा बहुत इधर उधर ची ची करने पर भी अपने आप से क्या कर लेता, थोड़ी देर में स्वीकार कर लेता। किंतु अब जब आयु बड़ी हो गई, आश्रम में जब आ गए, माता पिता के, गुरु वैष्णव को माता पिता तुल्य मानना और उनके अनुसार चलना, इसमें कह रहे हैं अब मेरे को क्या होता है, पहले तो सोच के आया था यही मेरे रक्षा करता, यही मेरे को भजन की सारी चीजों में सुविधा कर रहे हैं, जो मेरे भजन में बाधा होएगी वो वस्तु ये मुझे नहीं करने देंगे, नहीं देंगे। अब मुझे किंतु उल्टा लगने लगा कि नहीं नहीं, मैं अपने आप से भी कुछ कर सकता हूँ, आवश्यकता है धन की,
ये जो कहेंगे ये चाहिए तो चाहिए, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, मैं ऐसा नहीं रह सकता सब समय। अब मेरा क्या हो गया, अलग स्थिति आ गया है। तो इसलिए आप बोल रहे हैं कि हमारे जीवन धारणेर जन्य कनक आवश्यक, ये आता है मन में। अब दूसरी बात क्या आती है मन में, इंद्रिय सुखेर जन्य स्त्रीर प्रयोजन, जे हमारे इच्छा मतो आज्ञा वाहिनी होइया हमारे सेवा करीबे। दूसरा मेरे को मन में क्या आता है बीच बीच में कि इंद्रिय सुख के लिए मेरे को स्त्री की आवश्यकता है। ये कोई जीवन है, ऐसे अकेले अकेले सारा जीवन बिता देना, कोई भी अपना नहीं, कहने के लिए घर को छोड़ आया, माता पिता नहीं है, अब फिर यहाँ पर भी ये गुरु भाई, ये गुरुदेव, ये वैष्णवगण, मगर सारे लोग केवल उतना तक ही संबंध रखते हैं जितना तक भजन वाली सारी बात होती है। बाद में मेरे उसको छोड़ करके भी अभी मेरे को कुछ और जो है बात करने का, कहीं जाने का, किसी को कुछ अपना बताने का, किसी को बहुत अच्छा अपना मानने का, ये इच्छा होता है। तो इससे फिर मेरे को अब क्या लगता है, मेरे को एक स्त्री हो और उसके साथ साथ में फिर क्या कि वो मेरी आज्ञा वाहिनी बनेगी, जो मैं आज्ञा करूंगा वही बना करके देगी। खाने के लिए अभी मेरे को कपड़े अपने आप धोने पड़ते, कपड़े वो धो देंगी, कमरा साफ करना पड़ता, कमरा वो साफ कर देगी। मेरा मन अगर खराब होगा, मेरे को बड़ा प्यार करके अपना मेरे वो दुख को, गम को भुला देगी। इस प्रकार की अब मेरे मन में कामना आती है। अब गुरु वैष्णव के वचन जो वो मुझे बोलते हैं, उन्होंने मुझे अपना बनाया और वही मेरे परम बंधु हैं। ये सारा विचार जो है वो तो हैं एक लेवल वाले हैं, मगर मेरे को दूसरे लेवल की भी बहुत सारी चीजें आवश्यकता पड़ती है। अब ये वाली स्थिति मन में आकर के खड़ी हो गई। ये आशा दुराशा है, कोई आज्ञा वाहिनी बन के सेवा करेगी, उल्टा थप्पड़ लगाएगी, ये वाला मन में नहीं आता। मन में क्या आता, वो केवल मेरी बात मानेगी। आज्ञा वाहिनी शब्द कैसे कैसे हैं देखो, आज्ञा वाहिनी बनेगी, आज्ञा का वहन करेगी, जो आज्ञा करूंगा करेंगे। तो उल्टा जो पढ़ सकता सारा कुछ, ये वाला नहीं सोचते। उल्टा बुझली राम वाली कथा पता ना, एक आदमी बार बार भगवान को प्रार्थना करता था, हे भगवान सारे लोग घोड़े पर बैठ करके जाते हैं, मेरे को भी एक घोड़ा दिला दो, मैं भी बड़े आराम से अपना चला करूंगा, मेरे को भी एक घोड़ा दिला दो। फिर क्या, अभी उसको घोड़ा तो मिलता नहीं, किंतु एक दिन ऐसा हुआ कि जंगल में जा रहा था, किसी घोड़ी ने अपने बच्चे को जन्म दे करके वो मर गई। तो अभी बच्चा बिल्कुल छोटा है, एकदम से घोड़ा है किंतु बहुत छोटा है, अभी तो जन्म लिया। तो उसने क्या किया, अब घोड़ा देख करके बड़ा प्रसन्न, घोड़ी मर गई, अच्छा हुआ मेरे तो घोड़ा मिल गया। उस पहले बड़ा प्रसन्न हुआ, अब फिर उसको उठाना पड़ेगा, मगर अभी वो तो चल नहीं पा रहा, उसको उठा के कंधे पर लेकर के घर तक जा रहा है। तो जब लेते लेते थक गया, उठाते उठाते, तब एकदम से उसके मुंह से निकला कि उल्टा बुझली राम, हे राम भगवान आपने मेरी बात उल्टी समझ ली, मैं चाह रहा था घोड़ा ऐसा वाला मिले जिसके ऊपर मैं बैठ के जाऊं, मेरे को घोड़ा ऐसे वाला दिला दिया जिसके ऊपर क्या हो रहा है, जो मेरे ऊपर बैठ के उल्टा जा रहा है, उल्टा बुझली राम। तो इसी प्रकार से नहीं सोचता स्त्री चाहिए, वो आज्ञा वाहिनी होएगी न, उल्टा तेरे को आज्ञा दास बनाएगी, वो नहीं सोचता, आज्ञा वाहक बना देगी, वो वाला मन में नहीं आता। तीसरा क्या बोल रहे हैं, एवं प्रतिष्ठा व लोक समाजे वास कोरिते गेले दरकार। तीसरी बात मन में क्या आती है कि समाज में रहने के लिए एक प्रकार का अपना ऐसा वाला स्थान, ऐसी धाक जमा करके भी रखनी चाहिए जिससे लोग सम्मान करें, उसकी आवश्यकता है। अगर ना हो तो लोग तो पागल ही समझते, बिल्कुल लोग तो पागल ही बना करके चले जाते हैं। तो इसलिए अपना एक उस प्रकार का स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना ही चाहिए, जिससे क्या होगा, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होएगी। ये कोई बात है प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, पहले क्या समझ लिया था मैंने, जड़ीय प्रतिष्ठा, मुझे उसकी आवश्यकता नहीं, जो जितनी वाहवाही करे मेरा नित्य उसमें मंगल क्या होगा, पहले मैंने ये सारा कुछ समझ रखा था।
अब मेरे को अगर कोई प्रतिष्ठा ना दे तो मेरे को लगता है ये खराब। किस लिए खराब लगता है? क्योंकि अगर एक ऐसे करेगा दूसरा भी फिर ऐसे करेगा, तीसरा भी ऐसे करेगा, इसलिए वो खराब होगा। इसलिए मैं नहीं चाहता, इसे अपना एक स्तर बनाए रखना चाहता हूँ। उसके लिए बहुत बार कुतर्क भी करने पड़े तो कुतर्क भी करता है एक व्यक्ति। जैसे कई उदाहरण ऐसे वाले जो बोलने से लोग समझ लेंगे जो किसके बारे में बोल रहा हूँ, इसलिए वो बोलने में संकोच होता, किंतु ये वस्तुएं ऐसी वाली धीरे धीरे अपने आप समझ आ जाता है। जैसा भी हो, तो अब इसमें बतला रहे हैं कि 3 बातें बता दी कि अब कभी कभी मैं एक समय में मेरे मन में आता है कि मेरे जीवन के लिए, जीवन धारण के लिए धन की आवश्यकता है। दूसरा, इंद्रिय सुख के लिए स्त्री की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि वो मेरी इच्छा के अनुसार आज्ञावाहिनी बन के मेरी सेवा करेगी। और तीसरा, लोक समाज में रहने के लिए प्रतिष्ठा की भी आवश्यकता होती है। एक प्रकार का अपना स्तर होना ही चाहिए। ये बातें मेरे मन में आती हैं। यदिओ एगुली हमारे भजनेर अंतराय बोलियाई आमी पूर्व होते जानियाछि। कह रहे मैंने बहुत पहले से ही ये अच्छे से समझ लिया था कि ये तीनों चीजें वास्तविक रूप में मेरे भजन में अंतराय हैं, बाधा हैं। अंतराय मतलब मेरे में और भगवान में, मेरे में और गुरु में, मेरे में और वैष्णवों के बीच में ये दीवार बन जाएगी, ये अंतर करा देगी। मेरा हृदय उनके हृदय जैसा नहीं बनने देगी। किंतु अब मेरे हृदय में क्या, ये मैंने पहले से ही जान तो लिया था, किंतु दुर्दैववशता, अभी मैंने अपने दुर्दैववशता, किंतु क्या हो गया है, युक्त वैराग्य अछिलाए। अब युक्त वैराग्य की आड़ में, युक्त वैराग्य का बाना पहन करके मैंने क्या कहना प्रारंभ किया है, अछिलाए आमार अनर्थ युक्त साधन अवस्थाएं एगोली थाकी वे मने कोरिया। मैंने अब एक श्लोक जो है वो स्मरण कर लिया, जिसमें क्या कहा गया है कि साधक अवस्था में तो ये सारी चीजें रहती ही हैं। कोई तुम अभी सिद्ध पुरुष बन गए हो, अभी तो तुमने भजन प्रारंभ किया है। भजन प्रारंभ करने पर ये सारी चीजें तो रहती ही हैं मन में। इसी बात को मैंने क्या कर लिया है, एक ढाल बना लिया है, लाइसेंस बना लिया। वही बात बोल रहे हैं कि थाकी वे मने कोरिया जेनो चिरकाल ए गोलिर प्रश्रय दीवार लाइसेंस देवा होइया छे भावी। इंग्लिश में ही बोले, लाइसेंस दिया कि मैं अब सोचता हूं कि शास्त्र की इस बात ने मेरे को लाइसेंस दे करके रख दिया है कि तुम तो अभी कौन हो, साधक हो। तुम तो अभी साधक हो, तुम तो अभी नए नए आए हो, तुम्हारा तो अभी 20 साल हुआ है केवल। तो ये सारी चीजें तो रहेंगी ना, ये मन में आती आती हैं, और कोई चिंता का बात इसमें बहुत अधिक नहीं है। तो मैंने अब इसी बात को क्या ले लिया है, लाइसेंस बना लिया है। ये तो रहती हैं। जैसे हम उदाहरण में क्या बोल देते, बच्चा है, अभी बच्चा है तो शरारत तो करेगा ही करेगा। अभी बच्चा है वो दीवारों पे तो लिखेगा ही लिखेगा। बच्चा है अभी अपना समय नष्ट तो करेगा ही करेगा। तो वो कह रहे हैं कि अब इस वाली बात की आड़ में, जैसे बच्चा ही बोल दे, 2-4 बार दादी ने बोल दी यही बात, अरे बच्चा है ना इसको क्यों डांटते हो, तो बच्चा बाद में क्या बोलते, सुना नहीं था कल आपने, मैं बच्चा हूं ना, तो मेरे को डांट क्यों रहे हो। तो वो बार बार और अगर 20 साल का होने के बाद में भी यही बात बोले तो उससे क्या होगा, फिर वो बात अच्छी होगी। वो तो केवल मात्र उस बच्चे वाले स्टैंप के कारण अपने ऊपर वो स्टैंप लगवा करके सब समय क्या चाहता है, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, कोई कुछ ना कहे। जैसे कोई व्यक्ति है वो क्या बोलता है, मेरे को बार बार बोलता है, जब उसका कोई दोष पकड़ा जाता, जब कोई असुविधा होती, उसको बोला जाता, तो वो क्या कहते हैं, बच्चे बने रहने में सारा कुछ अच्छा है, बड़ा होना ही नहीं चाहिए हमारे को। बड़े होते हैं तो उल्टा डांट पड़नी शुरू, बड़े होते हैं तो तुम ऐसा करो, तो मैं बच्चा ही बना रहना चाहता हूँ। तो मैं कहता हूँ तुम्हारे को तो 30 साल हो गए मिशन में आए हुए, तो तुम बच्चे ही बने क्यों रहना चाहते। दायित्व लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा तो क्या करना है क्या नहीं। तो नहीं बच्चे बने रहने में ही ठीक है प्रभु जी। किस लिए, क्योंकि अपनी चीज को एक्नॉलेज करना नहीं चाहते, अपने दोष को ठीक करना नहीं चाहते। बच्चे बने रहने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं हम। बच्चा बड़ा नहीं होगा, बच्चा सेवा सारा समय ग्रहण करता रहेगा गुरु वर्गों से, सेवा करेगा नहीं। उस प्रकार का बच्चा थोड़ा ना बनना। कैसे वाला बच्चा बनना,
माता पिता जिस प्रकार से उल्टा बर्डन फ्री फील करें अपने आप को, जिससे उनके लिए हो कि अब हमारा बच्चा जो है ऐसा तैयार हो गया कि बहुत सारे उल्टा हमारी ये सहायता करेगा, सब चीज में असिस्ट करेगा, वैसे वाला बने रहना ना। उनके सिर के ऊपर सब समय उल्टा ऐसे वाली तलवार लटका करके रखनी, जैसे कोई बच्चा बिल्कुल बीमार या फिर सारा जीवन ही माता पिता को दुख में डाल करके रखे, वैसे वाला बनना, कैसे वाला बनना चाहिए। तो इसलिए कह रहे हैं कि मैंने क्या श्लोक पढ़ा, भागवत में श्लोक बतलाया एक, उसमें बतलाया जात श्रद्धो मत कथासु निर्विन्ना सत्कर्मसु वेद दुखात्म काम कान कामान परित्यागो अप्य अनीश्वरा ततो भजेत माम प्रीता श्रद्धालु दृढ़ निश्चया जुष्मानश्च तान कामान दुखोदर काश्च गरयन। कि भगवान ने बोला है कि जो व्यक्ति मेरा भजन करता है, जात श्रद्धो, उसके हृदय, जिसके हृदय में मेरे प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई है, किसमें, मेरी कथा में, जात श्रद्धो मत कथासु। और कभी कभी किंतु क्या, और वो करता क्या है, ततो भजेत माम प्रीता, श्रद्धालु, श्रद्धा आ गई उसमें, मेरा भजन प्रीति पूर्वक करता है, उसमें निश्चय कर लिया, किंतु तब भी उसमें कई कई कामनाएं जो उत्पन्न होती हैं, वो उसको अपनी जो सांसारिक कामनाएं, उसको भी वो पूरा भी करता रहता है, किंतु साथ साथ में वो क्या करता है, अपने हृदय में उसके प्रति घृणा करता है, निंदा करता है और दुखी होता है कि मेरे को यद्यपि ये कार्य करने तो नहीं चाहिए, किंतु मैं बाध्य हो जाता हूँ, मेरे प्रारब्ध ऐसे हैं, कुछ मेरा कुछ स्थिति ऐसा बन पड़ता है कि मैं नहीं चाहते हुए भी कुछ ऐसे काम कर बैठता हूँ। किंतु कोई बात नहीं, भगवान ने तो बोला है ना, भगवान ने तो बोला है कि वो निंदा करते करते उस वस्तु को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। उसको ये पता चलता है कि अच्छी चीज नहीं है, किंतु प्रारब्ध मान करके वो भोग करता है। तो अब इसी बात को बोल रहे हैं कि ये मैंने ले लिया वचन, और क्या मन में सोचता हूँ, मैं तो साधक ही हूँ, अभी तो मैंने प्रारंभ किया और ये सारी चीजें तो मेरे में रहेंगी रहेंगी, और इसी चीज को मैंने क्या बना लिया है अपने लिए, लाइसेंस, और सब समय के लिए बना लिया। किंतु हामी साधक, मैं तो साधक हूँ, सूतराम अमार अनर्थ थाकी गई, मेरे में अनर्थ तो रहेंगे ही रहेंगे, अभी थाकी गई भाविया, ये सोच करके आमी विप्रलिप्सा दोष बले आमार अनर्थ राशि के प्रश्रय देते छी, मैं अपने अनर्थों को प्रश्रय देता हूँ, उनको पनपने देता हूँ, अपने आप को कनक कामिनी प्रतिष्ठा में धकेलने देता हूँ कि कोई बात नहीं, ये तो अभी मेरे में रहेंगे, और भगवान ने भी कहा ही है कि ये रहेंगी चीजें, तो मैं इसी की आड़ लेकर के विप्रलिप्सा दोष करता हूँ। विप्रलिप्सा किसको बोलते हैं? मनुष्यों में 4 प्रकार के दोष होते हैं, सभी बद्ध जीवों में, मेरे में, आप में, इसमें, उसमें, सभी में होते हैं। कौन कौन से 4 दोष? उनको नाम दिया, भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, कर्ण पाटव। ये 4 दोष हम सभी में हैं। भ्रम, बहुत सारी चीजों में हमारे को क्या होता रहता है? भ्रम होता रहता है कोई अच्छी चीज हमें लगता है खराब है, कोई चीज खराब है हमें लगता रहता है ये बहुत अच्छी है, हम इस प्रकार की हमारा प्रवृत्ति है। भ्रम। प्रमाद, प्रमाद का मतलब, प्रमाद किसको कहते हैं? अन्य मनस्कता, मन का इधर उधर रहना, भटकते रहना, स्थिर नहीं हो पाना, स्थिर चित्त नहीं है। एक होता है इल्यूजन होना, दूसरा होता है टू कमिट मिस्टेक। कमिट मिस्टेक वाला कौन सा है? विप्रलिप्सा। न कर्ण पाठ, चीटिंग प्रोपेंसिटी, विप्रलिप्सा। विप्रलिप्सा मतलब चीटिंग प्रोपेंसिटी, और कर्ण पाठव मतलब इम्परफेक्ट सेंसेस। भ्रम मतलब इल्यूजन। प्रमाद का क्या हुआ इंग्लिश में? टू कमिट मिस्टेक। ये 4 चीजें हम सभी में रहती हैं बद्ध जीव में। भ्रम, इल्यूजन, रस्सी जली हुई पड़ी थी, मेरे को लगा सांप है, क्यों? क्योंकि मेरी आंखों में यही भ्रम होता है। गाड़ी में बैठता हूँ, ट्रेन में गाड़ी चलती है, मेरे को लगता है पेड़ भी मेरे साथ साथ चल रहे हैं,
या मैं इस दिशा में दौड़ रहा हूं तो उल्टी दिशा में दौड़ते जा रहे हैं, ये भ्रम, इल्यूजन हो गया, भ्रम। प्रमाद, दूसरा क्या, प्रमाद को क्या बताया, टू कमिट मिस्टेक्स। अलग अलग समय में अलग अलग लोग, चाहे कोई बड़े बड़े पदों पर भी होते हैं, समय आने पर फिर उनका जब इतिहास लिखते हैं तब बताते हैं कि इनकी किस किस जगह पर इन्होंने भूल की थी। इंदिरा गांधी ने इस जगह पर उसकी भूल हुई थी, इमरजेंसी लगवाया, उसने इस जगह पर भूल की थी, ठीक से गवर्न नहीं किया, इसलिए हमारे लिए विपत्ति आई थी। तो ये बाद में फिर क्या करते हैं, बैठ करके जब ठीक ठीक रूप में न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से विचार करते तब पता चलता कि हम सभी लोग क्या कर बैठते हैं, समय समय पर भूल करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग कौन है, बद्ध जीव। भ्रम, प्रमाद, ये दूसरा हो गया प्रमाद। तीसरा विप्रलिप्सा। विप्रलिप्सा मतलब चीटिंग प्रोपेंसिटी, कि हम सभी में दूसरे लोगों को पागल बनाने की प्रोपेंसिटी, जो हमारी आदतें हैं, ये हम सभी में है। उनकी आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, और जहां तक हो सके अपनी भूल को छिपा करके रख लेना, दूसरे की भूल को बड़ी अच्छी तरह से देखना, ये कौन सा दोष कहलाता है, विप्रलिप्सा, कि हम सब में है। चौथा कौन सा है, कर्णपाटव, इम्परफेक्ट सेंसेस। हमारी इंद्रियां जो हैं वो आधी अधूरी हैं, सारी चीजें नहीं देख पाती, सारी चीजें नहीं समझ पाती, सारी चीजें नहीं सुन पाती। बहुत धीमे से कोई बोलेगा तब भी नहीं सुनाई देता, जोर से बोलो तो भाई, और अगर बहुत जोर से डीजे बजेगा वो भी नहीं सुन पाता, बड़ा परेशान होता है, इतना जोर से शब्द करते हैं। बहुत अंधेरा होगा तब भी नहीं देख पाएंगे, बहुत प्रकाश होगा तब भी आंखें चौंधिया जाएंगी। इम्परफेक्ट सेंसेस सब तरह से, तो इसका नाम क्या दिया, कर्णपाटव। तो ये चार दोष हम सब में रहते हैं, और उसी चीज को अब यहाँ पर इन्होंने तीसरा वाला बोला, विप्रलिप्सा दोष। कौन सा हुआ ये केशव प्रभु, चीटिंग प्रोपेंसिटी। अब मेरी चीटिंग प्रोपेंसिटी में के कारण मैं क्या कर रहा हूं, भगवान ने जो बात बोली कि कोई कोई ऐसा साधक होता है जिसका क्या होता है, मेरी ऐसे तो वो प्रेम पूर्वक भजन करता है, मेरी सेवा करता है, किंतु कभी कभी मैं स्वयं जानबूझ करके भी उसके जीवन में ऐसी कोई चीज ला देता हूं जिसके कारण वो दिखलाई पड़ता कि संसार में फंस गया। मैं वो उसके मंगल के लिए लाता हूं। किस लिए लाता हूं, जिससे कि उसमें दीनता बनी रहे। जैसे गुरुदेव ने एक बार मथुरा में कथा में बतलाया कि कोई एक भक्त, उन्होंने भजन किया बड़ी अच्छी तरह से, हरि नाम उनकी जिह्वा के ऊपर सब समय विराजमान रहता है, सब समय हरि नाम करते हैं। अब क्लेश अग्नि शुभदा, उनको कोई शारीरिक कष्ट इत्यादि आना नहीं चाहिए, नाम करने से उनके सारे प्रारब्ध कट गए, उनका शारीरिक कष्ट इत्यादि भी नहीं आना चाहिए। फिर जो सिद्ध महापुरुष, उनका भी व्याधि इत्यादि क्यों देखा जाता है, क्या उनके प्रारब्ध का फल है? प्रारब्ध तो अब रहे नहीं अगर उनके, तब फिर उनको ये कष्ट क्यों आते हैं? तब फिर गुरुदेव ने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका में से, भागवत में से बतलाया कि भगवान कह रहे हैं कि कभी कभी कि मेरा ये भक्त इतना ऊंची स्थिति में अब पहुंच रहा है, पहुंच गया है, इसमें हल्की सी भी यदि मेरे को आशंका होती है कि इसको कहीं गर्व ना हो जाए, इसको कहीं अभिमान ना आ जाए कि इतना बड़ा बन गया है, इसकी दीनता बनी रहे कि मैं अभी इतना ऊंचा उठा नहीं हूं, तो इसीलिए मैं जानबूझ करके उसके जीवन में ऐसी चीजें ला देता हूं जिससे कि वो भी अपने आप को कैसा वाला एस्टिमेट करके रखता है कि मैं बद्ध हूं, मेरे प्रारब्ध अभी भी गए नहीं, मेरा अभी शुद्ध हरिनाम जीवा पे उदित हुआ नहीं है। तो भगवान स्वयं कह रहे मैं क्यों लाके देता हूं, जैसे अपने बच्चे को वो सब समय ठीक रहे बिल्कुल, उसको जानबूझ करके उसकी स्थिति जो है उसको क्या कहते हैं, इतना आकाश में मत उड़ना, अपने आप को आकाश में उड़ाने की जरूरत नहीं है, और थोड़ा सा भूमि पर रहो, उड़ो मत। तुमने अगर इतना सारा कुछ कर लिया तो क्या हुआ, किंतु तब भी एक मनुष्य की तरह रहो, जैसे सिखलाते हैं उसके लिए उसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं मैं स्वयं उसके जीवन में
ऐसा कुछ बीच बीच में ला करके देता रहता हूँ, जिससे कि उसको कभी भी ये स्कोप उसके लिए नहीं रहे कि उसमें कुछ मेरे भजन की तरफ जिस गति से बढ़ रहा है उसमें कोई बाधा आए। तो अब ये भगवान ने तो और उद्देश्य से किया था ना, किंतु बद्ध जीव उसी बात का क्या कर लेता है, उनकी उस बात का सहारा लेकर के भगवान ने तो क्या कहा कि कभी कभी मेरे बहुत श्रद्धावान व्यक्ति में भी देखा जाता है कि वो किसी विषय को भोग करता है, किंतु दुख के साथ करता है। मेरे प्रारब्ध में था, मैं ऐसा क्या करूं अब, वो तो उसकी अलग स्थिति बताया था, उस उपलक्ष्य में, उस कॉन्टेक्स्ट में ये बात बतलाई थी। किंतु अब ये वाला व्यक्ति जो है जिसकी बात बोल रहे हैं, वो क्या करता है कि मेरे में, मैं तो साधक हूँ, साधक में तो ये चीजें रहेंगी। तो जो चीटिंग प्रोपेंसिटी वाली जो चीज है, ये अपनी आप से, कि वहां लिखा हुआ ना, मेरी श्रद्धा तो मेरी बहुत है, दृढ़ श्रद्धा से भगवान का भजन कर रहा हूँ, उससे मैं अलग नहीं हटता, किंतु क्या करूं, इन चीजों के बिना मैं रह नहीं पाता ना। ये मेरे को भजन में किंतु बाधा नहीं देती, उल्टा मेरे भजन के अनुकूल ही बनती हैं। तो ये बातें बोल करके वो अपनी अंदर अंदर से इच्छा जो है वो क्या करता रहता है, पूरी करता रहता है। इसको क्या कह दिया जाता है फिर शास्त्रीय भाषा में, कि ये इस व्यक्ति का विप्रलिप्सा दोष हो रहा है। चीटिंग प्रोपेंसिटी तो है ही है, किंतु अब साधु बना किस लिए, जो मैं अब चीटिंग प्रोपेंसिटी नहीं रखूंगा। साधु का मतलब एक भाषा में क्या होता है, सरल शब्दों में खुली किताब, उसमें कहीं पर अंदर और बाहर अलग अलग कुछ नहीं होता। वो इस प्रकार का केवल मात्र भगवान की बात लेकर के वो केवल अपना जो उसका दोष है उसको दूर करने के लिए कोई चेष्टा नहीं करेगा, ये बड़ी गलत बात है, ये चीटिंग है। जैसे 20 साल का 30 साल का व्यक्ति बोले कि नहीं नहीं बच्चा बने रहने में अच्छा है, आलस्य है मन में, और जो काम वो करना चाहते नहीं है उसको बाना पहना देते, क्या नहीं नहीं बच्चा बने रहने में अच्छा है, तो वो है तो चीटिंग। तो इसलिए कह रहे हैं कि ऐसी वाली ये विप्रलिप्सा दोष हो जाता है। मैं तो अपने इस अनर्थ राशि को दोष, मैं इसको प्रश्रय दे रहा हूं, किंतु कह रहे मैं ये भूल जाता हूं कि ओहार प्रश्रय व्यवस्था शास्त्रे नहीं, शास्त्र में इस प्रकार की जो प्रश्रय देने की, प्रश्रय देना समझते हैं, शय देना, उर्दू भाषा में बोलते शय देना। जैसे बच्चे ने कोई गलत काम किया, उसको क्या पढ़ना चाहिए, डांट पड़नी चाहिए। मेरा कोई बड़ा प्रिय व्यक्ति या घर का कोई सदस्य अथवा मेरे आश्रम में रहने वाला कोई व्यक्ति, उसने गलत काम कर दिया, उसको करना क्या चाहिए, कंडेम करना चाहिए, डांट देनी चाहिए, उसका निंदा होना चाहिए। और मैं क्या करता हूं, क्योंकि मेरे साथ में रहने वाला व्यक्ति है, तो इसलिए अगर उसने दोष कर भी दिया मैं उस पर पर्दा डालूंगा। उसने दोष कर दिया, उसको उल्टा कुछ नहीं कहूंगा, जो उसका दोष दिखाएगा उसको मारने के लिए जाऊंगा कि तो हमारे गुरु भाई में दोष निकालता है, तो हमारे साधु के लिए ये बोल रहा है, उस तरह का मैं करूंगा। तो ये क्या हो जाता है, प्रश्रय देना, शय देना, उस व्यक्ति को उल्टा शय मिल जाती है। और जैसे घर में छोटे बच्चे को क्या होता है, गलत काम किया कुछ, माता उसको थप्पड़ मारने के लिए जाएगी, दादी क्या करती है, एकदम से वो अपनी गोदी में ले लेगी, अरे छोड़ ना, क्या कुछ नहीं बोलने की जरूरत। तो इसको क्या कहते हैं, प्रश्रय देना। उसने भूल की थी, बच्चे ने थप्पड़ पड़ती तो सुधरता, किंतु दादी ने क्या कर दिया, प्रश्रय दे दिया, और अगली बार वो बच्चा जैसे ही दोष करता है, उसको पता डांट पड़ने वाली, साथ साथ में दादी के पास जाके पहले से ही बैठेगा, तो दादी उसको क्या करेगी, फिर प्रश्रय देगी। इसको बोलते हैं प्रश्रय देना। तो इसी प्रकार से बोल रहे हैं, मैं अपने अनर्थ को क्या करता हूं, प्रश्रय देता हूं। वो अच्छा होता नहीं, वो खराब होता है उल्टा। पहले एक घर में मैं जाता था, दिल्ली में, नाम बोलूंगा नहीं, एक घर में जाता था, वहां पर जो दादा दादी रहते हैं, माता पिता रहते हैं, बच्चे हैं 2-3, जो उनका बच्चा है वो बहुत सिर पे चढ़ा हुआ, बहुत बदतमीजी करता था। तो अभी दादा दादी जो हैं वो बोलते अगर कुछ भी बच्चे को कि
कि ऐसे मत बैठ, ऐसे मत कर, ये क्यों कर रहा है। तो उसके माता पिता क्या कहते हैं, आप इनको कुछ नहीं बोला करो, आजकल के बच्चे अलग होते हैं, हम अपने आप से डील करेंगे इनसे, आप कुछ मत बोलो इनको। तो अब दादा दादी कितनी बार बोलेंगे, चुप हो जाते, कुछ बोलते नहीं। बच्चा बड़ा होते होते 20-22 साल का हो गया, अब पिताजी के ऊपर चिल्लाता है बड़ी जोर जोर से। अब पिता ने बात करनी बंद कर दी कि मेरे को इससे बात ही नहीं करनी, बहुत बदतमीज, तो ये सिर पे चढ़ रहा है बहुत ज्यादा। तो अभी उसके दादाजी तो देख रहे हैं, अब वो दादाजी को बोलता है उल्टा, मतलब बच्चा, पिता, दादा, 3 लोग हो गए ना। तो अब पिता जो है वो दादा को बोलता है, इसकी ना काउंसलिंग करो, इसको समझाओ पिता के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। वो कहते 22 साल तूने मेरे को बोलने नहीं दिया कि इसको क्या समझाना चाहिए, अब मेरे को क्या बोल रहा है, इसको ठीक करो। तो इसको क्या कहते हैं, पहले माता पिता ने प्रश्रय दिया 22 साल तक अपने बच्चे को, अब जब पूरी तरह से सिर पे चढ़ करके उन्हीं का ही अपमान करता है, अब क्या बोल रहे हैं, इसकी काउंसलिंग कर दो, इसको समझाओ ठीक से, ये होता है। तो इसका नाम प्रश्रय देना। तो कह रहे हैं कि शास्त्र की बात सुन करके मैंने क्या करना शुरू कर दिया है, अपने अनर्थों को प्रश्रय देना प्रारंभ कर दिया है, जो कि गलत होता है। अब मैं प्रश्रय देना मैंने शुरू कर दिया, किंतु कह रहे हैं ये बात मैं भूल गया, शास्त्र में प्रश्रय देने की बात नहीं बोली है अनर्थों को। शास्त्र में ये कहा है कि अभी तुम्हारा अगर बहुत मजबूरी है, तुम्हारे से कोई चीज नहीं छूट पा रही है, थोड़ा थोड़ा कर लो, किंतु भगवान का भजन करते करते धीरे धीरे इस स्तर पर पहुंचो कि इससे छुटकारा मिले तुम्हारे को पूरी तरह से, कि तुम्हें ऊपर उठना है, ना कि तुम उसी स्थिति में पड़े रहोगे बार बार दुहाई दे करके केवल कि शास्त्र में तो कहा ही है अनर्थ तो मेरे में रहेंगे, मैं तो अभी वैसा ही हूं। तो इसको क्या कहेंगे उल्टा, इसको दीनता नहीं कहते, इसको अपना दोष स्वीकार करना नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं, चोरी और सीना जोरी, इसको कहते हैं बेशर्मी। ये बेशर्मी होती है उल्टा, कि मेरे में तो रहेंगे ही रहेंगे, बेशर्म कहीं का, क्यों रहेंगे, 10 बार तेरा दोष निकला, तूने दुख पाया, दूसरे लोगों ने दुख पाया, और फिर तेरे को बोलते ठीक हो जा ठीक हो जा, फिर भी बार बार जब भी कोई दोष करते तो क्या बात बोल देते, मैं तो साधक हूँ, अनर्थग्रस्त हूँ, बार बार तो ये हो ही जाता है मेरे से, मैं क्या करूं। इसको क्या कहते फिर, बदमाश, झूठा। तो उस प्रकार से कह रहे हैं कि ऐसे वाला शास्त्र में प्रश्रय नहीं दिया गया कि तुम बार बार वही चीज करते रहो। ये कमिट मिस्टेक के नाम पर चीटिंग प्रोपेंसिटी होती जा रही है। मिस्टेक मैं करूंगा वो ठीक है, किंतु जानबूझ करके मिस्टेक करूंगा और लोगों को चीटिंग करते हुए क्या कहूंगा, मिस्टेक थी, वो मिस्टेक नहीं थी, ये मैं भूल जाता हूं कि शास्त्र में भूल को अलग कहा गया है और चीटिंग को अलग कहा गया है। इसलिए हमारे महाराज जी बोलते थे, तुम्हारे में कमियां रहे कोई बात ही नहीं है, किंतु कपटता रहे ये बड़ी असुविधा वाली बात है। कमियां रहना कोई बड़ी बात नहीं, कमियां रहेंगी, धीरे धीरे ठीक भी होती जाएंगी, किंतु अगर तुमने ये सीख लिया कि कपट करना कैसे होता है, चीट कैसे करना होता है, फिर तुम्हारा सुधार मुश्किल होता जाएगा। उस प्रकार की बातें बोल रहे हैं। अब आगे इससे हम लोग कल श्रवण करेंगे, आज यहीं तक रख देते हैं। श्री श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय, श्रील गुरुदेव की जय, समस्त गुरु